स्वागत है ओम शांति आश्रम में, बीबी नगर तेलंगाना। बोलिए। एनएमडीसी में क्या सोचते हैं आप? देखिए, एनएमडीसी तो मेरी माँ है भाई। मेरी पूरी ज़िंदगी एनएमडीसी में लग गया। जब मैं आईटी से कॉस्मोफेराइट गया, कॉस्मोफेराइट से टी वाले स्लाइम्स को चाहते थे कि फेराइट बनाए, तो उसके लिए एक गोबिला साहब थे, मुझे लाए। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यहाँ जॉब सिक्योर है, ये नवरत्ना कंपनी है। तो जितने भी हमारे भाई बहन एम्प्लॉई हैं वो उनका जीतम और वेतन भी अच्छा मिलता है। ये नवरत्ना कंपनी इसलिए बहुत हाई सैलरीज है। आप देखिए, सेल है, भाजक स्टील प्लांट है, ये भी हो गया एनएमडीसी स्टील प्लांट, है ना। तो अभी तो ऐसी स्टील प्लांट भी हो गया। तो एनएमडीसी तो माँ है मेरी भाई, समझ रहे क्या। एनएमडीसी में हमको इज्जत नहीं दिया लोगों ने, लोग गंदे थे, अनपढ़ गंवार साले, वो माइनिंग फाइनिंग वाले, वो अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन एनएमडीसी तो माता है भाई, जैसे भारत माता है, एनएमडीसी माता है। भारत माता की जय, एनएमडीसी माता की जय। एनएमडीसी तो माँ है भाई। एनएमडीसी हमारा संस्थान भारत की सबसे बड़ी पैसा कमाने वाली कंपनी थी। जितने भी आपके स्टील प्लांट हैं सबको आयरन और यही बना के दे रहे हैं, उनका भी अपना है। इतना ही नहीं, हम जापानीज़ को स्टील बनाने के लिए आयरन और भेजा, चाइना को भेजा। ये सब गलत नीति थी। कभी भी अपना रॉ मटेरियल नहीं बेचना चाहिए। अब देखिए, जापान है, हमसे आयरन और ख़रीद के सारे कार दुनिया में बेच रहे हैं। तो फिर भी मैं राणा सोम जी को याद करूँगा। वो विजनरी लीडर थे, हम उनके बहुत करीब थे। राजन साहब का नाम लिया, प्रवीण कुमार साहब का नाम लिया। तो राजन कुमार साहब और हम गए थे गोवा में प्रेजेंटेशन देने। नंदा साहब, हम उनको भगवान ही मानते थे, बहुत इज्जत करते थे। तो राणा सोम साहब बोले थे कि एनएमडीसी का धोनी मलाई का आयरन ओर थोड़ा कम है, लेकिन बैरडीला का आयरन ओर बेस्ट है। समझ रहे क्या। 64, 65, 70 मैक्सिमम होना चाहिए, उतना प्यूरिटी का था। तो वो बोले कि बेस्ट आयरन ओर लेके हम बेस्ट स्टील बनाएंगे, और करके दिखा दी। इसीलिए प्रणाम गुड होटल में जब हम लेक्चर दे रहे थे, तो राणा सोम जो बोले वही हम बोले, लेकिन बाकी लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन आज एनएमडीसी स्टील भी बना रही है। प्रवीण कुमार साहब मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त रहे, राजन कुमार साहब भी। तो कमीशनिंग हो गया, अभी चल रहा है, स्टील बन रहे हैं। तो एनएमडीसी के बारे में आप पूछे तो एनएमडीसी तो मेरी माँ है भाई। मैं देशभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, बहुत स्वाभिमानी हूँ, गुलाम नहीं हूँ, आज़ाद हूँ। मेरा नाम है फ़कीर। फ़कीर कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन मैं गौरवान्वित होता हूँ कि एनएमडीसी मेरी माता है, भारत मेरी माता है। यहाँ के जो हमारे भाई बहन कैजुअल वर्कर्स हैं वो हमारे भाई बहन हैं। यहाँ के जो मीडियम ऑफिसर्स हैं वो मेरे भाई बहन हैं। लेकिन ये टॉप लेवल वाला उतना अच्छा नहीं, लीडरशिप की कमी है यहाँ। समझ रहे हैं क्या। मैं लीडरशिप में मास्टरी किया। लीडर अपने लिए नहीं जीता। लीडर होता है भगत सिंह, लीडर होता है सुभाष बोस, लीडर होता है चंद्रशेखर आज़ाद, लीडर होता है लाल बाल। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश। इसीलिए एनएमडीसी में लीडर हो तो ज़्यादा अपने पब्लिक के बारे में सोचेगा। लेकिन वहाँ का लीडर सब क्या होता है, लीडर का मतलब वहाँ का जो डायरेक्टर्स है, 5 डायरेक्टर्स होता है, चेयरमैन होता है, तो वो लोग अपने बारे में सोचता है, कैसे घूस लेके पैसा कमाए, क्या करे। आयरन ओर भी बेच लेता है वो सब डायरेक्ट वहाँ से, प्रोजेक्ट से। भ्रष्ट है, लोभ लालच से पड़ा हुआ। लेकिन एनएमडीसी तो माँ है भाई। वहाँ जॉब सिक्योरिटी थी, लेकिन हमारा मान नहीं था, सम्मान नहीं किया वो लोग। चपरासी में रखा, चपरासी बन के रिटायर किया। सबको प्रमोशन देता था, मुझे प्रमोशन नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। एनएमडीसी का कोई दोष नहीं है, पहले वीडियो में बता दिया ना। सबसे बड़ा मेरा जो दुश्मन था वेस्ट बैंक स्टेशन था, हरामी, मेरे साथ एनपीडी में था। इसके बाद नंदा, ये नाली का कीड़ा गंदा, ये भी गड़बड़ किया, क्योंकि इसको दुश्मनी थी राणा सोम। अब कितना गाली सुनवा गोम संजू।